बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं ये रक्कड़ का गवर्नमेंट हाई स्कूल है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्राइमरी विंग की ये बिल्डिंग आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रही है। नाज़रीन इकराम, आज से 6 माह कबल जब मैं यहाँ आया था और इस बिल्डिंग की हालत ये थी कि ना ये जो क्लासरूम, ये जो कमरे आपको इस वक्त तैयार नज़र आ रहे हैं, इसकी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। यहाँ ईंटें थी लगी हुई, दरवाजे इसके बिल्कुल ख़त्म थे। इसके अलावा जो टीन थी, उसकी जो टीन की जस्ती चादरें पड़ी हुई थी वो उनका भी बुरा हाल था। लेकिन हमने इसको सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम से तावन की अपील की, हमने एक तहरीक चलाई और फिर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मोहतरम चौधरी यूनुस साहब और यहाँ की जो इंतज़ामिया है बिलखुसूस स्कूल की जो साथीज़ा इकराम हैं, एलिमेंट्री टीचर हैं, उन्होंने इस स्कूल के लिए एक भरपूर तहरीक चलाई इस प्राइमरी विंग की जो बिल्डिंग है उसके लिए। और आज ये बिल्डिंग आपको तैयार नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, दरवाजे इसके नए हैं वो लग चुके हैं, इसकी जो चादरें हैं वो रिपेयर हो के तैयार हो चुकी है। और फिर ये ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राउंड उस वक्त नहीं था जो आज मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा है। नाज़रीन इकराम, ये उन लोगों के तावन से ये बिल्डिंग तैयार हुई जिनमें सरफहरिस्त यहाँ से सरदार रशीद खान एडवोकेट, जिन्होंने हालिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ा था, उसके साथ साथ वहीद अवान साहब जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, उनका तावन भी यहाँ शामिल है। इसी तरह खलीक अवान साहब, इसी तरह साजिद अमीर सदोज़ोई साहब, डॉक्टर इश्तियाक साहब, इसी तरह यूनियन काउंसिल रक्कड़ से जो चेयरमैन मुंतखब हुए सरदार ताहिर साहब और दिगर जितने भी यहाँ के टीचर्स, उन्होंने भी अपने तय इस अदारे के लिए, इस बिल्डिंग के लिए तावन किया। 10,000, 15,000, 20,000 लाख रुपए तक लोगों ने तावन किया और कमोबेश 10 से 12 लाख रुपए इस बिल्डिंग पे खर्च हुए और आज ये बिल्डिंग उन बच्चों के लिए काबिल इस्तेमाल बन चुकी है। यहाँ जो प्राइमरी विंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम हासिल कर सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। बहुत ही खूबसूरत कमरे। आज यहाँ जो प्रिंसिपल हैं इस रक्कड़ हाई स्कूल के, उनका अलविदाइया है, वो रिटायर होकर अपनी नौकरी मुकम्मल करके जा रहे हैं और आज यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त उनके इस एजाज़ में एक अलविदाइया पार्टी, अलविदाइया तकरीब का इनकाद किया गया है और इस मौका पे मुझे भी मदऊ किया गया है इस बिल्डिंग के हवाले से। और आज उनको उनकी जो खिदमात हैं, उन खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे एक ज़बरदस्त तकरीब रखी गई है। मैं आज उनसे बात करूँगा और फिर यहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे भी बात करूँगा कि इस बिल्डिंग को तैयार करने में यहाँ के इलाके के जो लोग हैं उन्होंने किस हद तक तावन किया और बिलखुसूस यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने कितनी इस हवाले से तगोदो की। बात करते हैं उनके साथ और उनकी राय जानते हैं। नाज़रीन किराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रक्कड़ के प्रिंसिपल मोहतरम चौधरी मोहम्मद यूनुस। आज इनकी जो सर्विस है उसका आखिरी दिन है, इनके एजाज़ में आज अलविदाइया तकरीब भी है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आज आप अपनी सर्विस मुकम्मल करके जा रहे हैं और आज आपके एजाज़ में अलविदाइया तकरीब का इनकाद किया गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना अरसा कबल यहाँ इस स्कूल में आप आए, यहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ और आज आप अपनी नौकरी, अपनी जो सर्विस है वो मुकम्मल करके जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब आपका और मीडिया का। मेरी सर्विस अब 37 साल मुकम्मल होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तलिफ़ स्कूलों में मैं रहा हूँ। यहाँ मुझे 2 साल हुए आए हुए और जब मेरी यहाँ तैनाती हुई तो जब मैंने देखा कि ये इस अदारा पासमानदा इलाके में होने के बावजूद ये बहुत ही पासमानदा था। इसमें ना ही कोई इमारत खंडर लगता था, इसके अलावा पानी की यहाँ बहुत दिक्कत थी और भी बहुत से मसाइल थे। लेकिन मैंने आते ही जब मैंने देखा कि यहाँ पानी भी नहीं है, एक दिन मुझे आकर बच्चों ने मेरे ऑफिस में आए तो कहने लगे जी सर हमें पानी चाहिए। अब एक नाले से एक पानी का कैन लाने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। तो
मैंने एक मीटिंग बुलाई यहाँ मुअज़्ज़िन की। मोज़ीन की, अवाम इलाका की। तो मैंने कहा ये हमारे मसाइल हैं, और उन्होंने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। तो हमने कोशिश की और अल्लाह के फजल व करम से हमने पानी का बोर जो है वो करवाया, और इसके अलावा वाशरूम यहाँ नहीं थे, वो हमने बनवाए। इसके अलावा प्राइमरी इमारत बिल्कुल वहाँ यानी एक खंडर था, बैठने के काबिल हाँ, बैठने के काबिल नहीं तो कोई बच्चा वहाँ नहीं बैठ सकता था। नाज़रीन कराम, ये जो यूनुस साहब कह रहे हैं कि ये जो इमारत जिसका जिक्र कर रहे हैं 6 माह कबल यहाँ मैं भी आया था, और ये बिल्डिंग जिस इमारत का ये जिक्र कर रहे हैं ये बच्चों के पढ़ने के, यहाँ बैठने के और यहाँ तालीम हासिल करने के काबिल ही नहीं थी। ना वहाँ दरवाजे थे, ना उसकी जो बिल्डिंग की जो इमारत थी, जो दीवारें थीं या ऊपर उसके जो टीन पड़ी हुई थी वो इस काबिल थी नहीं कि वहाँ बैठ के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। सर, तो फिर क्या किया आपने? आज उस बिल्डिंग को मैं देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तैयार की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से, अवाम इलाका के तावन से और स्टाफ के तावन से, और हमने ये 6 कमरों पर मुश्तमिल इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है, और इसकी बाकायदा हमने फिनिशिंग की है। आप देख चुके हैं इसे। तो हमारा मेन मसला यही था कि हमारी प्राइमरी विंग थी नहीं, तो फिर वो हमने आप ये तामीर करवाई, वो भी तामीर करवाई है। इस तरह बेशुमार काम यहाँ करवाए हैं। अच्छा सर, ये जो प्राइमरी विंग का आप जिक्र कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो आपके पास इस वक्त 5वीं तक तालीम हासिल कर रहे हैं? तकरीबन 150 बच्चा है। 150 बच्चा है। और ये वो स्कूल है कि यहाँ के नताइज मैं आपको बताता हूँ कि गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला नंबर है नताइज में। और हमारे एक लड़के ने 977 नंबरात लेकर सरकारी सेक्टर में नुमाया पोजीशन हासिल किया। और स्पोर्ट्स में भी अल्लाह के फजल व करम से तहसील में हमारा पहला नंबर है, जबकि हमने बोर्ड में जो हमारे ये मरकज़ में जो हमारा टूर्नामेंट में वहाँ से भी हम मेडल लेके आए हैं। तो ये है हमारी तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ। सर, इसमें आपने को हुकूमत से तावन की अपील नहीं की, हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं किया कि लोग तो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, लोगों ने बहुत अच्छा तावन किया, नो डाउट, लेकिन क्या हुकूमत को आगे नहीं आना चाहिए? यहाँ हल्का एमएलए भी हैं, हुकूमत भी है पीटीआई की, क्यों? लतीफ़ साहब, हम बारहा तहरीक कर चुके हैं, गवर्नमेंट की तवज्जो ही नहीं है। जब और हमने सोचा कि ये तो इतना अरसा हो गया, कई साल गुजर गए हैं इस स्कूल का ये हाल है, तो फिर अपनी मदद आपके तहत हमने कोशिश की है। और लोगों ने इतनी हमारी हौसला अफजाई की है कि अगर मुझे और मौका मिलता तो अल्लाह के फजल व करम से मैंने ये स्टेडियम ही बनवाना था। ये बाकी जो हमारे जो काम रह गए हैं, लेकिन मेरी अपील है अवाम इलाका से कि ये तसलसल जारी रहना चाहिए, और चाहे कोई भी आए उसके साथ तावन करें, और ये मज़ीद अल्लाह के फजल व करम से ये डेवलप करेगा, ये अदारा आगे बढ़ेगा। इस अदारे की बहुत सी खूबी है। तो नाज़रीन कराम, ये थे प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रक्कड़ के जो गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि 2 साल कबल यहाँ जब मेरी ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ बहुत सारे मसाइल थे, पानी के इश्यूज़ थे, उसके बाद यहाँ बाथरूम नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने प्राइमरी जो बिल्डिंग है उसका जिक्र किया कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी खस्ता हाल थी कि वहाँ बच्चे बैठ के तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन इनका ये कहना था कि मैंने आके तहरीक शुरू की, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन की मीटिंग बुलाई, यहाँ लोगों को बुलाया, बात की कि हमसे तावन किया जाए, और लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ तावन किया, और आज वो बिल्डिंग एक खूबसूरत तामीर की गई है, और अब वहाँ बच्चे बहुत सुकून से तालीम हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं सरदार आतिफ इफ्तिखार साहब, जो सियासी समाजी रहनुमा हैं। ताल्लुक़ इनका रक्कड़ से है। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज प्रिंसिपल साहब के एजाज़ में एक अलविदाइया तकरीब भी है, और साथ ही साथ आज उस अदारे के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं जिसकी आज से 2 साल कबल जो हालत थी वो इंतहाई खस्ता हाल थी। पानी के इश्यूज़ थे, यहाँ बाथरूम नहीं थे, उसके अलावा यहाँ बच्चों को बैठने के लिए बिल्कुल प्राइमरी विंग उनको बैठने के लिए यहाँ जगह का बड़ा इशू था। तो क्या कहना चाहेंगे बतौर एक सियासी समाजी रहनुमा और यहाँ रक्कड़ के मुअज़्ज़िज़ीन होने के नाते? लतीफ़ अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके प्रोग्राम देखते भी रहते हैं, और अपने हमेशा कोई सियासी प्रोग्राम हो, समाजी हो, मजहबी हो, आपने हमेशा इनिशिएटिव लिया और वहाँ पर जाके एक आगाही फ्राहम की लोगों को। यहाँ तक कि स्कूल का तल्लक है, ये हम यहाँ पे पढ़े हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल साहब आते रहे, लेकिन चौधरी यूनुस साहब जो हैं यहाँ पर आए,
उन्होंने एक तामीर और तरक्की के हवाले से इस अदारे में एक अहम किरदार अदा किया है। प्राइमरी विंग की जो इमारत थी उसकी हालत बहुत बुरी थी, वाशरूम्स नहीं थे, बाकी चीज़ें नहीं थी। ये बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इन्होंने अपनी तामीरी सोच के ज़रिए यहाँ के लोगों को भी इकट्ठा किया और स्टाफ से भी पैसे लेके इस हाई स्कूल रक्कड़ को, इसकी सारी इमारत को दोबारा तामीर किया। मैं इस पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी बात यह कि ऐसे लोग जो है वो सदियों बाद पैदा होते हैं, जो तालीम के साथ साथ जो है वो अदारे की तामीर में भी अहम किरदार अदा करें। जहाँ पर तालीमी हवाले की बात है तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इस अदारे की इतनी अच्छी है कि पूरा ज़िला पुंछ के अंदर दूसरी पोजीशन है इस अदारे की। तो इसके अलावा ये जो स्टाफ है इंतहाई मेहनती और लायक उस्ताद हैं। मैं आपकी इस प्रोग्राम की वसादत से, इंटरव्यू की वसादत से लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाएँ जहाँ पर अच्छी तालीम दी जाती है और वक्त के तकाज़ों को पूरा किया जाता है। मैं अपनी तरफ से और अपने अहलियान इलाका की तरफ से चौधरी यूनुस साहब और जितना भी स्टाफ है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऐसे लोगों के लिए मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ जनाब। डॉक्टर इश्तियाक साहब, आज रक्कड़ हाई स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके एजाज़ में अलविदाइया तकरीब भी है, क्या कहना चाहेंगे? ये जब यहाँ इस अदारे में उनका ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ मसाइल ही मसाइल थे, बिलखुसूस पानी का जो इशू था वो बहुत ज़्यादा था और क्रेडिट यहाँ के मौजूदीन को, बिलखुसूस यहाँ के इलाके की जो मुखय्यर शख्सियात हैं उनको देना चाहिए, आप जैसे लोगों को देना चाहिए कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ इस स्कूल के जो जुमला मसाइल थे उनको हल करने में आपका तावन रहा। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। इससे पहले वाकई पानी का यहाँ बड़ा मसला था कि मजमूई तौर पे ये पूरे इलाके में मसला था, लेकिन स्कूल में भी बड़ा प्रॉब्लम था। वज़ू करने के लिए, बच्चों के पानी पीने के लिए कोई बाकायदा कोई स्कीम नहीं थी। इसमें प्रिंसिपल इदारा हज़ारे लोगों अवामी इलाका से रब्ता किया और उन्हें एक्टिवेट किया और लोगों ने भी उनके साथ तावन किया और ये प्रिंसिपल साहब की को कावश से ये मसला हल हुआ है। इसके अलावा भी जो पानी के अलावा भी जो है यहाँ ग्रांट का कोई मसाइल थे वो भी उन्होंने पूरे किए हैं। यहाँ वाशरूम के मसाइल थे, प्रिंसिपल साहब ने वो लोगों के तावन से किए हैं और ये उनका क्रेडिट में जाता है प्रिंसिपल साहब की। मैं देख रहा हूँ कि आज से 6 माह कबल में आया था, यहाँ जो प्राइमरी विंग की जो बिल्डिंग थी वो बड़ी खस्ता हाल थी, उसको भी तामीर करने में एक बड़ा रोल है इनका। जी बिल्कुल, जो प्राइमरी विंग था बल्कि नाकाबिल इस्तेमाल था, वहाँ पत्थरों की दीवारें बनी हुई थी और गर्मियों में बच्चों को ये डर होता था कि सांप कोई और बिच्छू या कोई काट ना ले। तो प्रिंसिपल साहब की कोशिशों से अब वो पूरा विंग जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया है और अभी जो है प्रिंसिपल साहब की कोशिशों से ऐसा हुआ है कि बिल्डिंग जो है अब तालीम के लिए काफ़ी हो गई है। प्राइमरी विंग में बेहतरीन जो है बच्चों के बैठने के लिए जगह हो गई है। सामने ग्राउंड जी हाँ, ये और उसके सामने उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन लॉन बनाया हुआ है जहाँ अभी प्रोग्राम आ रहा है। यहाँ भी जो ग्राउंड बना हुआ है ये उन्हीं की वजह से बना हुआ है और उन्हीं की काशों से बना हुआ है। बेशक लोगों ने उनके साथ तावन किया, लेकिन अगर वो कोई लोगों को इनिशिएटिव ना लेते तो यकीनन ये काम आज में नजर ना आते। शुक्रिया। रिटायर्ड हेडमास्टर हैं मलिक मुजफ्फर अवान साहब, जो आज यहाँ रक्कड़ हाई स्कूल में एक अलविदाइया तकरीब है उसमें शामिल थे। मैं बात करूँगा मुजफ्फर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मुजफ्फर साहब, बदकिस्मती है कि अदारे होते हैं लेकिन अदारों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर कहीं तलबा की तादाद होती है तो वहाँ बिल्डिंग नहीं होती, अगर बिल्डिंग हो तो वहाँ तलबा नहीं होते, बच्चे नहीं होते। अगर ये सारा कुछ हो तो शायद स्टाफ ना हो। ये हमारी गवर्नमेंट की भी नाकामी है। और फिर आखिर ये होता है कि लोग आते हैं सामने और वो इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, जिस तरह आज इस रक्कड़ हाई स्कूल के यहाँ के इलाके के लोगों ने इनिशिएटिव लिया, यहाँ के जुमला मसाइल को हल करने में अपना बेहतरीन रोल अदा किया। क्या कहना चाहेंगे बतौर एक माहिर तालीम? आप भी तालीम के साथ मुंसलिक रहे और आप एक सियासी समाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ से लोकल कौंसलर भी आप मुंतखब हैं, क्या कहना चाहिए? मोहतरम लतीफ़ अवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज एक ऐसे मौके पर यहाँ तशरीफ़ लाए जब यहाँ हमारे स्कूल की एक अलविदाई सरमनी थी और जिसमें प्रिंसिपल साहब जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल मुझसे इस्तफसार किए हैं, जो पूछे हैं, उनका जवाब तो आपको पहले तो डॉक्टर साहब ने दे दिया। मज़ीद बरा मैं ये कहूँगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से बात हुई है कि स्कूल की हालत इंतहाई नागुफ्ता बे हालत थी।
लेकिन अल्लाह ये स्कूल बहुत तालीमी वाले से बहुत ज़बरदस्त। बहुत यहाँ पर तादाद के वाले से और फिर स्पोर्ट्सशिप के वाले से इसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ तादाद भी अल्लाह के फजल करम से काफ़ी है, लेकिन इससे पहले जो सूरत हाल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये प्रिंसिपल साहब के आने से यहाँ पर तो एक इनकलाब बर्पा हो गया है, तालीमी इनकलाब बर्पा हो गया है, स्पोर्ट्स में इनकलाब बर्पा हो गया है। और तामीर और तरक्की से अगर बात की जाए मोहतरम लतीफ़ अवान साहब, तो मैं कहूँगा कि ये जो प्रिंसिपल साहब हैं ये तो एक रहमत बनकर रहे हैं एलियान रकड़ के लिए, और फिर हमारे तलबा के लिए, फिर हमारे पूरे इस कम्युनिटी के लिए। ये एक ऐसे पॉजिटिव यानी इंसान हैं, एक ऐसे वेल विशर हैं, एक ऐसे बेहतरीन तमीर व तरक्की के हीरो हैं कि मैं समझता हूँ कि ऐसा इंसान हमें आज जब से ये स्कूल बना है आज तक कोई नहीं मिला है। अगर ये इनिशिएटिव ना लेते तो शायद आज ये मैं समझता हूँ सर के कहते हैं कि ट्री इज़ नोन बाई इट्स फ्रूट, दरख्त का हाल तो उसके फल से मालूम होता है। ये जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं ये एक ऐसे नेक इंसान हैं, ही इज़ वेरी नोबल बाई एवरी इंच, हर लिहाज से नेक हैं और बड़े ही कंस्ट्रक्टिव जहन के मालिक हैं, बड़े डायनामेटिक हैं। और तालीम के हवाले से और तामीर और तरक्की के हवाले से हम तो सोच ही नहीं सकते थे। ये तो हम कभी यानी जो हुकूमतों के काम है उन्होंने वो हुकूमत जो मैं तो कहता हूँ हुकूमत वाले देखकर यहाँ शेषदर होंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे फरिश्ता सीरत इंसान है, तमीर और तरक्की का एक इंजीनियर, एक हीरो है कि जिसने रकड़ की सर, हालांकि ये देखें कि इनका ताल्लुक जो है वो पानी से है, यहाँ से तो उनका जिला भी नहीं है, ज़िला भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों का नमक खाया है, मेरी ये ड्यूटी है और मैं ड्यूटी फुल हूँ। और वाकई उन्होंने ये करके दिखाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि ई शहादत बाज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खदाए बख्शिंदा। जब उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो लोगों ने उनके साथ इतना तामन किया कि सोचा नहीं जा सकता। अगर काश के वो मज़ीद यहाँ रहते तो यहाँ तो मैं कहता हूँ और इनकलाब बर्पा होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसीम साहब, आपका ताल्लुक भी रक्कड़ से है और यकीनन शायद आपने यहाँ से तालीम भी हासिल की हो, आपके बच्चों ने यहाँ से तालीम हासिल की थी। इस स्कूल की हालत ज़ार आपके सामने थी। 2 साल कबल यहाँ जब प्रिंसिपल साहब आए तो इस स्कूल का क्या था, 6 माह कबल मैं आया तो इस बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत थी और आज वही बिल्डिंग एक ज़बरदस्त नमूने के तौर पे पेश हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये आपको क्रेडिट जाता है, ये प्रिंसिपल साहब को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये गुजारिश करूं कि ये स्कूल 1947 में डोगरा अजीम के दौर में कायम हुआ, जब यहाँ कोई स्कूल नहीं था। हमारे अब्बो एजाद ने अपनी मज़दाब के तहत उसको भी तामीर किया और इस स्कूल एक प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए अल्लाह के करम से रक्कड़ में इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और महकमा माल के बड़े अफिसर और बेशुमार वकला इस स्कूल से पढ़कर वकला बने। और इसी स्कूल से मैं अपनी ज़ाती बात बताऊँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। सैयद सगीर शहन साहब मेरे उस्ताद थे, ये मास्टर मुजफ्फर साहब एडवोकेट साहब मेरे क्लास फेलो थे। इस स्कूल में पढ़े हुए अपने बेटे की मिसाल देता हूँ कि मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, दूसरा बेटा हाई कोर्ट का वकील है और तीसरा बेटा मेरा इंजीनियर है और एक मेरा मेडिकल में पढ़ रहा है। यहाँ की तालीम के वस की ये है कि ये पसमानदा तरीन जगह है, लेकिन हमारे लोगों ने इसको पसमानदा नहीं होने दिया। लोगों ने मेहनत की, दिन भर ये मकामी लोगों ने इसके तामन किया, तो अल्लाह के करम से इसका बड़ा बोलबाला रहा। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन काउंसिल रक्कड़ से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मलक वहीद अवान। मैं बात करूंगा। वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज एक अलविदाई तकरीब में आप मौजूद हैं रक्कड़ हाई स्कूल में और उस प्रिंसिपल साहब के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक़द की जा रही है, जो इनका आज आखिरी दिन है, अपनी सर्विस मुकम्मल करके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस अदारे में एक इनकलाब बर्पा करके जा रहे हैं। ये आप लोगों के तावन से ये सारा कुछ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जहाँ तक प्रिंसिपल साहब का ताल्लुक है, प्रिंसिपल साहब दूसरे ज़िले से आके ज़िला कोटली के रहने वाले हैं। ये बहुत अजीम आदमी हैं। ये इन्होंने हमारे अदारे के लिए बहुत काम किए हैं। प्राइमरी विंग जो गिर चुका था, बैठने की जगह नहीं थी, पानी यहाँ नहीं था, पानी नहीं था, बाथरूम नहीं थे,
तो इन्होंने बड़ी कोशिश फिर ग्राउंड भी यहाँ मैं आज देख रहा हूँ, बहुत अच्छे ग्राउंड भी इन्होंने, और अगर रहते तो मजीद इसको जी जी इन्होंने बहुत काम किए हैं, और जो इन्होंने अवाम इलाका से मुतालबा किया है लोगों ने पूरा किया है, यानी भरपूर तावन किया है। तकरीबन 10 लाख के नियर अबाउट तकरीबन लोगों ने कंट्रीब्यूशन डाला है यहाँ पे। और इसके अलावा इन्होंने अपने स्टाफ से भी पैसे लिए हैं, 1 लाख से। मैंने देखा कि स्टाफ वालों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और फिर मौजूदीन में ऐसे लोग भी मैंने देखे जिन्होंने लाख रुपए भी यहाँ इस जी रशीद साहब ने यहाँ पे बोर करवाया है, उन्होंने भी खासा हिस्सा डाला है यहाँ पे। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बसात के मुताबिक खासा हिस्सा डाला है। साजिद सजोई साहब जो एसपी हैं उन्होंने भी बड़ा हिस्सा डाला है। खलीक साहब है मेरे कज़न, उन्होंने हिस्सा डाला है। डॉक्टर इश्तियाक साहब ने डाला है। बाकी लोगों ने भी अपनी बसात के मुताबिक बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब अगर ना होते तो शायद ये काम ना होता। इन्होंने दिलचस्पी ली है और खड़े हो गए काम के लिए, तो लोगों ने तावन किया है, और आज ये अदारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और यकीनन ये क्रेडिट तो प्रिंसिपल साहब को जाता है। जी ये प्रिंसिपल साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है। हम इंशाल्लाह इनको याद रखेंगे और इनका नाम सदियों याद रहेगा। नाज़रीन किराम, मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हल्का नंबर 1 मोहतरम सरदार नजीब साहब। बात करूंगा। नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, आज एक अदारे की अलविदाई तकरीब में आप मौजूद हैं जो प्रिंसिपल साहब के एजाज़ में रखी गई है। मैं आपसे पूछूंगा, आप भी तालीम के साथ वाबस्ता हैं, आजकल आप एक ऐसी पोस्ट पे मौजूद हैं जो एजुकेशन के वाबस्ता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बदकिस्मती है कि जिन अदारों में बिल्डिंग्स हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ सारा कुछ है वहाँ उस्ताद नहीं है। आखिर ये जिम्मेदारी किन की है कि इस तरह के जो गैप्स हैं या इस तरह के जो खला, इनको कौन पूर करेगा? और फिर एंड ऑफ द डे ये होता है कि लोग आते हैं सामने, अदारों के प्रिंसिपल आते हैं सामने, मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं और इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं और ये काम होता है जो हुकूमतों को करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, आपका भी शुक्रिया, जेके न्यूज़ का शुक्रिया। आप हमेशा हमारी आवाज़ बनते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, दुनिया तक। तो जहां तक आपके चूँकि 2-3 सवालात हैं तो मैं बात करूंगा। सबसे पहले तकरीब की बात करूंगा। ये जो चौधरी यूनुस साहब यहाँ से रिटायर हो रहे हैं आज, मेरा इनके साथ 1 साल मैंने इनके साथ काम किया यहाँ इसी अदारा में, बल्कि मैं यहीं तैनात था और यहीं से मैं AEO बना हूँ। तो मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा यूनुस साहब से भी, और ये बड़ी सलाहियतों के मालिक थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको दीगर लोगों ने भी यहाँ बताया होगा कि यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने इनके साथ माली तावन भी किया और जिस्मानी तावन भी किया। और इसी तावन के नतीजे में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ एक बहुत खूबसूरत इमारत प्राइमरी विंग की जो तामीर हुई है। इसके अलावा भी यूनुस साहब ने तालीमी मैदान में भी बहुत काम किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़िला पुंछ का ये नामी ग्रामी अदारा है रक्कड़, और तादाद के लिहाज से बहुत अच्छा है, नताज के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर 4-5 साल मैंने भी काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा जो है ये बहुत बेहतरीन इसी हवाले से रहा है। और फिर दूसरी बात जो आपने कही ना कि इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं ख़ास तौर पर अदारे की तामीर के हवाले से, वो ऐसी हैं जो याद रखी जाएंगी। और रक्कड़ के लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लतीफ़ अवान साहब, और ये अपने मोहसिन का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि 5 साल मैंने यहाँ काम किया तो आज भी रक्कड़ के लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो इस सारी बात का खुलासा यही है कि ये इसलिए याद करते हैं कि ये अपने मोहसिन का हमेशा एहतराम करते हैं। जो लोग यहाँ अच्छा काम करते हैं ये उनको याद रखते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यूनुस साहब का नाम भी तारीख में इंशाल्लाह ये याद रखा जाएगा। जी जी जी। नाज़रीन किराम, ये थे सरदार नजीब साहब। आज रक्कड़ हाई स्कूल के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की जो गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन किराम, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।